बोला है, क्या उत्तर बता पाएंगे? तो बिल्कुल बता पाएंगे भैया, लेकिन थोड़ा सा संकोच है। संकोच किस विषय पर है भैया? क्योंकि अभी तक आप रटते हुए आ रहे हैं कि जब बीच में भाग का साइन होता है, आप षड्स इंडिसेस घातांक करणीय के क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें आप देखते हुए आ रहे थे कि जब बीच में भाग का साइन होता है, डिवाइड का साइन होता है, आधार आपका बेस आपका समान होता है, तो संख्याएं आपस में माइनस हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भैया डिफरेंस है। क्या भैया? कि यहाँ पर 36 और डिवाइड बाई 4 है, तो 4 को तो हम 36 नहीं बना सकते, ना तो हम 36 को 4 बना सकते हैं, यानी कि आधार हमारा बेस हमारा समान नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या कर पाएंगे? क्या कुछ हो पाएगा? तो बिल्कुल हो पाएगा भैया, बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन से आपको समझाएंगे और मुझे आशा है कि आप समझ भी जाएंगे। देखो क्या होता है कि इसमें जब आपका बेस समान ना हो, ये बेस आपका समान ना हो, और देखना ये है, थोड़ा सा नजर दौड़ाएंगे, आपका ये जो पावर दिख रहा है, आपका पावर 3 यहां पर भी है और यहां पर भी है, दोनों जगह पावर आपके समान है। अब आपके बेस समान हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता भैया? अभी मैं आपको समझा रहा हूं। दोनों में से एक समान होना चाहिए, या तो आपके आधार आपके बेस समान हो या तो आपकी पावर समान हो, कुछ भी हो सकता है भैया, क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। कैसे हो सकता है? अब आप जो है, ये भाग का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे 36 और बटे का 4 लिख दूं, 4 लिख दूं और उसका होल पावर में 3 लिख दूं, तो क्या गलत हो जाएगा? आप बोलेंगे भैया बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि भाग का डिवाइड का मतलब ही यही बटा होता है। तो इसका पावर मैंने होल पावर 3 रख दिया। अब क्या कर सकते हैं? बिल्कुल वही काम करेंगे भैया। कौन सा? कि भाग करेंगे। कैसे करेंगे? अब इसको हम काट देते हैं। 4 का 1 गुना 4 हो जाएगा और 4 का 9 गुना 36 होता है, 4 9 के 36 होता है। हो गया? बिल्कुल हो गया भैया। कितना निकल गया? निकल गया 3 की 9 की पावर 3 निकल के 9 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 9 का मल्टीप्लाई हमें 3 बार करना है, मल्टीप्लाई बाई 3 बार करना है। किसका? 9 का। कैसे करेंगे? जैसे कि 9 गुने का 9 गुने का 9, इतना ना करके, यद्यपि आपको 9 का क्यूब पता हो तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन पता हो तो अभी क्या आएगा? 9 का क्यूब कितना होता है? आप बोलेंगे भैया, वो बोलेंगे जिनको पता है कितना होता है, 729 होता है, 729 होता है। और जिनको नहीं पता भैया वो गुना करने में लग जाएंगे। अभी मैं क्यूब भी बता दूंगा आपको, चलिए बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पर क्यूब और वर्ग का क्या मतलब होता है, जैसे अभी यहाँ पर आप देखें कि 9 गुने का 9 गुने का 9 करने बैठ गए आप, उसमें आपकी टाइम भी बर्बाद हो जाती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन में बता देंगे। यहाँ पर 729 हो गया, 729 हो गया, इसका जो है आंसर, आपका राइट आंसर 729 हो गया। कब? जब आपका बेस समान नहीं था और बीच में डिवाइड का साइन था। लेकिन ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, आपका पावर समान था। पावर आपका समान ना होता तो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते थे। समझ गए आप? बिल्कुल समझ गए। यद्यपि भाग के जगह स्थान पर भैया, यद्यपि भाग के स्थान पर और गुना आ जाए तो क्या करेंगे? जैसे समझे थे कि माइनस कर देने पर भैया जो है पावर, अगर मतलब बेस आपका समान होता है, माइनस हो जाती है, समझे थे। और वही ठीक चीज होता है किसमें? मल्टीप्लाई में, गुना में। यद्यपि बेस समान होता है आपका तो संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं, उसमें माइनस था इसमें प्लस हो जाता है। क्या थी? जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर 3 और मल्टीप्लाई 4 लिख दिया और पावर में 3 यहां पर भी 3 यहां पर भी भैया। अभी क्या कर पाएंगे? तो बिल्कुल वही काम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्या जरूरत है? कि अभी आपका बेस भाग में समान नहीं था, लेकिन आप उसमें क्या कर पाए कि दोनों संख्याओं को भाग कर दिए। आपकी पावर समान थी तो संख्याओं को भाग कर पाए। अब इसमें क्या करेंगे? क्या इसमें भाग कर पाएंगे? तो भाग नहीं हो पाएगी भैया। इसमें क्या होगा? इसमें गुना होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपका आधार आपका बेस समान तो नहीं है, लेकिन आपकी पावर जो है समान है। ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, छोटी सी बात है भैया, समझ लो, ये बहुत बड़ा काम करती है, बिल्कुल आपको फंसा देगी। घातांक करणीय के कोई भी क्वेश्चन करेंगे, इसमें 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप बार बार उसमें फंसेंगे। थोड़ा सा समझ लो। इसमें क्या है कि पावर आपका समान है, बेस समान नहीं है, तो क्या करेंगे? बेस का गुना कर देंगे। हम क्या करेंगे कि बेस का गुना कर देंगे। 4 का 3 गुना कितना होता है? 10 और 2 12 हो जाता है। 12 की पावर हमने 3 रख दिया।
12 की पावर 3 क्यों रख दिया? क्योंकि 3 वहां पर भी 3 जो है 4 पर भी पावर 3 था और 3 पर भी पावर 3 था, यानी कि पावर जो है आपका समान था। तो हमने 4 और 3 का गुना करके पावर में 3 रख दिया। अब 12 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 12 गुने का 12 और फिर गुने का 12 कितना आ गया भैया? 12 का क्यूब कितना होता है? तो आप बोलेंगे भैया कि 12 का क्यूब होता है कितना? तो आप बोलेंगे भैया 17 और 28 होता है, 17 और 28 होता है। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिनको क्यूब नहीं पता भैया, कम से कम घातांक सर्ट्स इंडिसेस पढ़ रहे हैं आप, मैं बोलता हूं आपको कि मैथ में यद्यपि अपनी पकड़ बनानी है तो आपको अपनी कैलकुलेशन मजबूत करनी पड़ेगी। कहां से आएगी भैया? बिल्कुल छोटे छोटे काम करने हैं जिसमें आपको वर्ग भी याद करना होगा, 1 से लेकर के कम से कम 30 तक का वर्ग और 1 से लेकर के कम से कम 25 तक का क्यूब आपको पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो आप 10 सेकंड के क्वेश्चन 10 मिनट में बनाओगे और शायद बना भी नहीं पाओगे, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसलिए इसको बहुत जरूरी है। जैसे भी 12 का गुना 12 का गुना 12 करने बैठ गए, कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड में तो कर नहीं पाओगे, टाइम लगेगा। और यद्यपि 12 का क्यूब पता भी है तो 1 सेकंड में कर पाओगे। और हाँ, कोई भी संख्या, अभी ऐसी बहुत सी संख्याएं मिलेंगी जिसका आपको फैक्टर करना होगा, तो उसमें आप देखने में मदद कर पाएंगे, आप मदद ले पाएंगे उनसे कि जो है ये 12 का क्यूब है, किसका क्यूब है, किसका वर्ग है, 1 सेकंड में उसका फैक्टर करके और आंसर भी कर पाएंगे। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे आपको क्यूब का मतलब क्या होता है? क्यूब का मतलब होता है किसी भी संख्या का, जैसे 4 का पावर 3 का मतलब क्यूब होता है। किसी भी संख्या का पावर यद्यपि 3 है तो उसका मतलब क्यूब होता है, हो जाता है। जैसे 5 की पावर 3 का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया, 3 बार गुना करना है। तो भैया क्या 21 का पावर 3 होगा तो ये भी क्यूब हो जाएगा? बिल्कुल भैया, 21 का गुना 21 और फिर गुना 21 करेंगे और फिर गुना 21 कर देंगे, 3 बार गुना करेंगे, क्या कर पाएंगे? बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए हमारे जुबान पर बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। चलिए आपको मैं क्यूब लिख करके समझा देता हूं। जैसे कि यहाँ पर आपसे बोल दे भैया क्यूब बता सकते हैं, बिल्कुल 1 का क्यूब कितना होता है? तो आप बोलेंगे भैया 1 होता है। और 2 का क्यूब कितना होता है? तो 8 होता है भैया। और 3 का क्यूब कितना होता है भैया? तो 27 हो जाता है। और 4 का क्यूब कितना होता है भैया? तो 64 हो जाता है। 5 का क्यूब कितना होता है भैया? तो 125 हो जाता है। बहुत ध्यान से समझेंगे भैया, जिनको बिल्कुल नहीं आता है वो भी समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, बहुत मजा आने वाली है। आगे थोड़ा और बड़े क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब कितना होता है भैया? तो 6 का क्यूब होता है भैया 216 हो जाएगा। तो 7 का भैया बता दो कितना हो जाएगा? 7 का 343 हो जाएगा। और 8 का भैया कितना होगा? तो 8 का 512 हो जाएगा भैया। और 9 का कितना होगा भैया? तो 729 हो जाएगा। और 10 का क्यूब भैया बता दो, तो आप बोलेंगे भैया कि 1000 हो जाएगा। ये हमने 1 से लेकर के और 10 तक के क्यूब लिख दिए। थोड़ा सा और आगे यद्यपि बढ़ेंगे हम, तो अभी बोल दे भैया कि 11 का क्यूब बताओ। तो 11 का क्यूब क्या बताएंगे? 13 और 31 होता है। और 12 का क्यूब कितना होता है भैया? तो 17 और 28 हो जाएगा। 17 और 28 और 13 का भैया कितना हो जाएगा? तो 13 का हो जाएगा 21 और 97 हो जाएगा। 14 का क्यूब कितना होता है भैया? तो 27 और 44 हो जाएगा। 27 और 44 हो जाएगा। और 15 का कितना होगा भैया? तो 33 और 75 हो जाएगा। और 16 का भैया कितना हो जाएगा? तो 16 का भैया 40 और 96 हो जाएगा। 17 का कितना होगा भैया? तो 49 और 13 हो जाएगा। और 18 का कितना होगा? तो 58 और 32 हो जाएगा। 58 और 32 हो जाएगा। और 19 का कितना होगा भैया? तो 68 और 59 हो जाएगा। और 20 का कितना होगा भैया? तो आप बोलेंगे कि 8000 हो जाएगा। 8000 हो जाएगा। 21 का क्यूब कितना होगा? तो 21 का क्यूब 9261 होगा। 25 का कितना होगा भैया? तो 15625 हो जाएगा। मेरा कहने का पर्पज है कि आपको 1 से लेकर के कम से कम 25 तक का क्यूब जुबान पे रटा होना चाहिए और 1 से लेकर के कम से कम 30
तक का वर्ग आपको पता होना चाहिए। बहुत आसानी से बिल्कुल क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो क्वेश्चन के आंसर तक आप पहुंच पाए थे कब? जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन था और बेस हमारा, आधार हमारा समान नहीं था। यद्यपि समान होता भैया तो क्या करते बिल्कुल वो भी बता रहा हूं भैया। तो क्या करते कि हम, जैसे कि अभी यहां पर मैं रख दूं आप पे कि क्या 5 गुने का 5 रख देता हूं, और यहां पर 3 है और यहां पर 2 है। बिल्कुल पावर में 5 की पावर 3 गुने 5 की पावर 2 है, तो इसमें क्या कर पाएंगे? तो इसका तो भैया बहुत आसानी से आंसर आ जाता है। कैसे आ जाता है? कि जैसे यहां पर अभी क्या करेंगे कि जब बेस हमारा समान होता है, आधार हमारा जब समान होता है भैया, तो क्या करते हैं कि यहां पर हम लिख देंगे 5 की पावर कितना, आधार समान है तो पावर आपस में प्लस हो जाएंगी। कहां पर हो जाएंगी? जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा। चलिए कर देते हैं, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 की पावर 5। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बातें? बिल्कुल आ गई भैया। यद्यपि डिवाइड का साइन होता तो आपको पता है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं समझाने के बेस पे, बिल्कुल याद में रहे। ये भैया मैथ जो होती है ये प्रैक्टिस पे होती है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, पकड़ आपकी मैथ में बनती हुई चली जाती है। और एक बार में आप सोचो कि भैया मैथ पढ़ के हम रट लेंगे, बिल्कुल घूंट लेंगे उसको, तो ऐसा संभव नहीं है। बार बार आपको प्रैक्टिस करना होता है। जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं, अगर कुछ दिन बाद जाए, बहुत दिन बाद जाए, तो शायद आप रास्ता भूल जाते हैं। तो ये तो मैथ भैया, ये तो आपको फंसा देगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने पूछ लिया कि 6 की पावर 6 और डिवाइड बाई 6 है, और पावर में क्या दे दिया है? पावर में 10 और यहाँ पर दे दिया है 7। अब क्या कर पाएंगे? तो बिल्कुल मैं समझा दूं आपको, जहां पर बेस समान होता है, आधार जहां पर समान होता है, वहां पर क्या करते हैं भैया? आधार समान हो, बेस समान हो, और आपका बीच में डिवाइड का साइन होता है, तो पावर आपस में घट जाती है। पावर आपस में घट जाती है। कैसे करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे 6 की पावर 10 में से 7 गया तो 3 बचा। अभी 6 का क्यूब हमने आपको बताया था, आप सीख भी लिए होंगे कितना होता है। 1 सेकंड के अंदर कर पाए कितना? 216 होता है भैया। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार नहीं 100 बार पूछे गए हैं। आप देख लेना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन समझाने के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं। चलिए थोड़ा सा बड़े लेवल पर चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा करेंगे क्वेश्चन को और समझेंगे वहां पर कैसे होगा। जैसे कि यद्यपि आप नहीं लिखे हैं तो इसको आप लिख सकते हैं, यद्यपि आप देख लिए हो तो मैं मिटा सकता हूं इसको। चलिए मैं मिटा देता हूं ताकि जो है क्वेश्चन को लिख पाऊं। ये समझाने के लिए था। बिल्कुल आपको भैया जिनको क्यूब और वर्ग नहीं पता है, मेरा कहना मानो भैया कि सबको वर्ग और क्यूब याद होना चाहिए। एक बार नहीं 100 बार याद करो, 500 बार याद करो, जब तक नहीं होता भैया तब तक करो, बहुत ही जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ आपको समझाता हूं कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों हो जाता है, चलिए बताता हूं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर ले लेता हूं कि 9 की पावर यहाँ पर हमने 2 ले लिया, 9 की पावर यहाँ पर हमने 2 ले लिया, और फिर यहाँ पर जो है पावर में 2 ले लिया। जैसे मैं थोड़ा सा, ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि यहाँ पर 9 की पावर हमने 2 ले लिया और इसकी पावर जो है 3 ले लिया। अब क्या करेंगे? ये बीच में मल्टीप्लाई क्यों हो जाता है, ये समझाने का प्रयास मैं आपको कर रहा हूं। अब तक आप सुने होंगे कि मल्टीप्लाई लग जाता है, ये ब्रैकेट हटता है, तो लेकिन आज मैं समझाता हूं। जैसे कि यहाँ पर 9 की पावर 3 बोल रहा है, 9 की पावर यहाँ पर 3 बोल रहा है। अब क्या करेंगे? ये मल्टीप्लाई क्यों हो जाता है मैं समझा रहा हूं। जैसे कि 9 की पावर 2 की पावर 3 बोल रहा है, तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है 9 की पावर 2 को 3 बार गुना करो। 9 की पावर 2 और गुने का 9 की पावर 2, ये 3 बार बोला था। अभी अभी हमने आपसे बताया था कि जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, आधार आपके बेस आपके समान होते हैं, तो संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। ऐसा बताया था? बिल्कुल बताया था भैया। चलिए संख्या को जोड़ देते हैं। अभी क्या है? 2 गुने 2 और 2 4 2 6, 9 की पावर कितना आ गया? 6 आ चुका है। आप ध्यान से समझेंगे कि 9 की पावर 6 आ गई कब? जब हमने 9 की पावर 3 बार मल्टीप्लाई की। 9 की पावर 2, 9 की पावर 2, 9 की पावर 2, 3 बार हमने इसको लिखा और ये 9 की पावर 6 बन गया। यद्यपि ऐसा ना लिखते भैया, ऐसा ना लिखते और इस ब्रैकेट को हम हटा देते और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देते, तो कितना आ जाता? यहाँ पर 9 की पावर 2 का 3 गुना आ जाता। तो दोनों प्रकार से उत्तर कितने आए हैं? 9 की पावर 6 आए हैं। इसलिए
इसलिए 9 को हम 3 बार ना लिख करके डायरेक्ट ब्रैकेट हटा करके मल्टीप्लाई लगा देते हैं। समझ में आ गया भैया? बिल्कुल समझ में आएगा भैया। समझने वाला और समझाने वाला होना चाहिए। क्वेश्चन कोई भी होगा बिल्कुल आपके समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कोई भी दूसरा उठाते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर कि 1/81 हमने लिख दिया, 1/81 और ब्रैकेट बंद कर करेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई की साइन हटा देते हैं और भाग की साइन लगा देते हैं। यद्यपि डिवाइड का साइन लग जाता तो क्या करते हम, चलिए उसको भी बताते हैं। यहाँ पर अभी क्या करेंगे कि अब तो आप समझ गए होंगे कि बीच में डिवाइड का साइन हो या मल्टीप्लाई का साइन हो, बेस आपका समान होना चाहिए। तो बेस आपका समान नहीं है, चलिए समान कर देते हैं। अभी अभी हमने आपको बताया था कि माइनस में प्लस करने के लिए संख्या को पलट देंगे। 81/1 था, 81 का बटे का 1 ना करके 1 हम हटा देते हैं। 1 की कोई वैल्यू तो है नहीं, तो इसको अब ये संख्या जो है पावर जो है प्लस में आ गई। अब यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा देते हैं। अब ये जो है 9 का वर्ग है, 9 का वर्ग कितना होता है? 81 होता है। चलिए 81 को अब की ना करके अब 81 को 9 कर देंगे। चलिए समझ में आ जाते हैं, दोनों प्रकार से आपके समझ में आए। तो यहाँ पर 2 है। अब क्या करेंगे, अब की बार हम 81 नहीं बनाएंगे, अब की बार हम 9 बनाएंगे। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, अब इसको हम लिख लें यद्यपि 81 को कि 9 का वर्ग लिख लें, तो क्या आप मानेंगे भैया कि क्या 81 है? बिल्कुल मानेंगे भैया। क्यों? क्योंकि 9 का वर्ग 81 ही होता है और 9 की पावर हमने 2 लिख दिया तो सेम 81 ही तो है। चलिए आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। अब इसका वर्ग करेंगे, जब इसका वर्ग कर देंगे क्योंकि पावर में 2 फिर भी था, तो चलिए ब्रैकेट बंद कर दिया और पावर में 2 लगा दिया। अब यहाँ पर डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन लगा दो। उसके बाद क्या करेंगे, अब ये जो है ये 9 और ब्रैकेट 9 का वर्ग और यहाँ ब्रैकेट बंद है, फिर स्क्वायर लगा है। अब क्या करेंगे, जब ये ब्रैकेट हट जाएगा यहाँ से तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। इसको भी हमने आपको बताया क्यों लग जाता है। चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर संख्या को ना बढ़ा के मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। अब क्या लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे 9 की पावर कितने, 2 को 2 गुना 4 हो जाएगा। यहाँ पर 9 की पावर 4 और डिवाइड, और 9 की पावर कितना हो गया, 2 का 2 गुना 4, 9 का पावर 4 हो गया। अब मैं आपको यहां से ये समझाता हूं कि आप सुने होंगे कि किसी भी संख्या की पावर यद्यपि 0 हो, 0 हो, तो उसका मान 1 आता है। मैं आपको बताता हूं क्यों आता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्यों आएगा। जैसे कि 9 की पावर 4 और 9 की पावर 4, यहाँ पावर भी समान हो गई और बेस भी समान हो गया। अब हमने आपको क्या बताया था, बीच में डिवाइड का साइन होता है, बीच में डिवाइड का साइन होता है तो आपस में संख्याएं माइनस हो जाती है। कौन सी पावर माइनस में हो जाएगा, तो कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पर लिख के समझाता हूं। जैसे कि अब 9 की पावर 4 और 9 की पावर 4 आधार बेस आपके समान है, तो 9 की पावर 4 में से 9 की पावर 4 माइनस हो जाएगी। तो क्या करेंगे यहाँ पर भैया कि यहाँ पर आ जाएगा कितना, 9 की पावर 0 आ जाएगा। और किसी भी संख्या की पावर जब 0 होती है तो मान 1 आ जाता है। अब आप बोलेंगे भैया क्यों आ जाता है, नहीं बोलेंगे तब भी मैं आपको समझाता हूं कैसे आ जाता है। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर 9 की पावर 4 था और 9 की पावर 4 था डिवाइड, यद्यपि मैं इसको लिख दूं भैया, मैं 9 की पावर 4 और बटे में 9 की पावर 4 लिख दूं तो क्या गलत हो जाएगा, तो आप बोलेंगे भैया बिल्कुल गलत नहीं होगा। गलत नहीं होगा, क्या करेंगे, अब हम इसको जो है भाग में आ गया, बटे में आ गया, हम संख्या को काट देंगे। इस 9 की पावर 4 से 9 की पावर 4 कट जाएगा। आंसर कितना आएगा, आंसर 1 ही तो आएगा। तो बिल्कुल मेरा कहने का पर्पस था, जिस भी संख्या की पावर जो है 0 होती है उसका मान 1 क्यों आता है, शायद आप समझ गए होंगे कि क्यों आता है। 9 की पावर में से 9 की पावर सेम पावर और सेम बेस होता है, तब वो आपस में कट जाते हैं, तो इसीलिए तो 1 आ जाता है। तो वहीं पर ये भी था कि 9 की पावर 0 में से 1 क्यों आया, आपको समझा दिए। समझ में भी आया होगा भैया, यद्यपि समझ में आ गए हैं क्वेश्चन, मेरा पढ़ाना थोड़ा सा भी सफल हुआ है तो वीडियो को लाइक कर देना भैया। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चलिए यद्यपि समझ में आ ही गया है तो एक क्वेश्चन में बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आप लोगों को कहां पर देना भैया, कमेंट बॉक्स में देना है। बिल्कुल भैया कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कर पाएंगे, यद्यपि दे देंगे। जो भी लोग भैया कमेंट बॉक्स में आंसर दे देते हैं बहुत मजा आती है, बहुत प्रसन्नता हो जाती है। ऐसा लगता है कि मेरा बोलना, पढ़ाना, सिखाना, समझाना
सब कुछ सफल हो गया भैया, क्योंकि आपके समझ में आ गया। तो चलिए जिनके समझ में आया वो बताएंगे भैया। जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर 40 और 96 96 लिख दिया, और 96 40 96 की पावर कितना लिख दी, यहाँ पर लिख दिया भैया कि 2/3 लिख दिया है। का मान है बोला है, का मान है बोला है। अब इसका मान, इसका आंसर आप लोग बताएंगे कहां पर, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिल्कुल भैया कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इतना ज्यादा समय देने के लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।